फ्रेंड्स, दो चीज़ों का प्लांट पर इस्तेमाल ना केवल आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, बल्कि पौधे को हरा भरा रखने में भी बहुत मदद करेगा। यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, नई ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा एकदम रूखा रूखा बेजान नज़र आ रहा है, तो आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल अपने प्लांट पर महीने में एक बार ज़रूर करें। इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत प्लांट को हर मौसम में होती है। आप किसी भी मौसम में इनका इस्तेमाल अपने पौधों पर कर सकते हैं। यदि आपके प्लांट में फूल तो आते हैं लेकिन फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तब भी आप इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर करें। इसका उपयोग आप सभी पौधों पर कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, विंटर फ्लोरिंग प्लांट्स जैसे गुलदाउदी पौधे हैं, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले आपको एक से दो बातें अपने पौधों पर ज़रूर ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको अपने प्लांट को सनलाइट में रखना है। जब भी आप चाहते हैं कि आपका प्लांट अच्छी तरह से फूल दे, तो उसको सूरज की रोशनी मिलना बहुत ज़रूरी है। धूप वाली जगह पर आप अपने पौधों को रखें। यदि आप धूप वाली जगह पर पौधों को नहीं रखेंगे तो पौधा हरा भरा रहेगा, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी ज़रूरी बात, पौधे में आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप लगातार मिट्टी को गीला रखते हैं तो पौधे की मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है और पौधा बीमारी की चपेट में आ सकता है। इसलिए जब भी प्लांट की सॉइल ऊपर से ड्राई लगने लगे, तभी आपको इसमें वाटरिंग करनी है और ड्रेनेज होल को सही रखना है। पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तीसरी ज़रूरी बात, जिन भी पौधों में सीड्स बन गए हैं, उनकी यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको उनको समय से हटा लेना है। यदि सीड्स आप लगे रहने देते हैं तब भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। देखिए, ये पारिजात का प्लांट है, इसमें सीड्स बन रहे हैं और इनको आपको हटाते रहना है। यदि आप इनको समय पर हटाएंगे तो पौधा लगातार ग्रोथ करता रहेगा। 15 दिन में एक बार पौधे पर आपको नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। इससे प्लांट इंसेक्ट से और फंगस से सुरक्षित रहता है। पौधे में सूखे हुए फूल, पत्तियाँ, इनको आप समय समय पर कट करते रहें। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो पौधे में लगातार ग्रोथ करती हैं और फूल लाने में मदद करती हैं। इन बातों का पौधे के लिए ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अब बात कर लेते हैं पौधे में फर्टिलाइज़र की। तो आपको फर्टिलाइज़र डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। एक दिन पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लें। मिट्टी हल्की होनी चाहिए। उसी के बाद आपको इन दोनों चीज़ों का अपने प्लांट पर इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाती है। चाय बनाने के बाद जो भी चाय पत्ती बचती है उसको अच्छी तरह से आप धो लें और धोकर सुखा लें। इसके बाद अपने प्लांट पर इस्तेमाल करें। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। चाय पत्ती के फ़ायदे के बारे में यदि बात करें तो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे में ग्रोथ लाने में और फूल लाने में मदद करते हैं। तो मैंने 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। इसको हमें मिट्टी में चारों तरफ स्टेम से दूर डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है ये एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। एप्सम साल्ट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। प्लांट में यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पौधे पत्तियां पीली करके गिराने लगते हैं और लगभग सूखने की कगार पे हो जाते हैं। तो यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा घना नहीं है, पत्तियों पर चमक नहीं है या पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आपको महीने में एक बार एप्सम साल्ट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। एप्सम साल्ट का एक फ़ायदा यह भी है कि ये मिट्टी में किसी तरह के स्लग्स, स्नेल्स हो जाते हैं तो उनको दूर करने का भी काम करता है। इसका उपयोग आप 2 तरह से कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट सॉइल में भी मिला सकते हैं। लेकिन इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा मात्रा अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करनी है। तो मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट और मैं इसका डायरेक्ट सॉइल में यूज़ करूँगी। यदि आप लिक्विड बनाना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट डालकर मिक्स कर लें और उसके बाद अपने प्लांट की सॉइल में यूज़ करें। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस समय मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट। इसको भी हमें स्टेम से दूर सॉइल में डाल देना है। इसके बाद आपको इसे मिट्टी से कवर कर देना है और पौधे में हमें वाटरिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों का आप
अपने प्लांट में इस्तेमाल करें। आप देखेंगे आपका प्लांट ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है और उसमें फल फूल भी अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू।